अब हर बार की तरह रोहित के ताऊ जी, उनके चाचा और गांव के 3-4 दोस्त रात के 8 बजे खाना खा के निकल पड़े थे सिनेमा देखने के लिए। इनको लगा कि भाई रोटी वोटी खा ली है, छोटा सा रास्ता है, से टहल के जाएंगे, बीच में सब हजम भी हो जाएगा। अब एक चीज समझना कि गांव से बाहर निकलने के बाद जो रास्ता जा रहा है आगे की तरफ, वहां बीच रास्ते में एक चौराहा पड़ता है। अब उस चौराहे का एक रास्ता रोहित के गांव से जाता है, दूसरा रास्ता दूसरी गांव की तरफ, तीसरा रास्ता जाता है शमशान को और चौथा रास्ता जाता है सिनेमा हॉल की तरफ। रोहित बताते हैं कि भैया जो वो सिनेमा हॉल जाने का रास्ता है ना, वहां पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। मेरे चाचा ताऊ ने बहुत बार उसकी कहानी भी सुनाई है। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर उसके बारे में बात किया करते हैं, पर जो हमारी जनरेशन थी हम कभी मानते नहीं उस बात को। बड़े बुजुर्ग अक्सर बोलते कि रात को अकेले उस बरगद के पेड़ के पास से क्रॉस नहीं होना चाहिए, या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो वो उस बरगद के पेड़ के पास अकेले नहीं जाएगी। अब हम लोग को लगता था कि ये क्या फालतू बकवास करते रहते हैं ऐसे डराने के लिए, तो किसी ने उस बरगद के पेड़ पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर रोहित के चाचा ताऊ और उनके दोस्त सिनेमा हॉल वाला रास्ता ले लेते हैं। वो लोग रास्ते में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद जो बरगद का पेड़ था, उस पेड़ को इन लोगों ने पार किया। पार करके कोई 200-250 मीटर आगे बढ़े होंगे कि तभी ना पीछे से किसी ने सीटी बजाई। एकदम चुप हो गए, चुपचाप गांव की तरफ चलो। तब यहां पर ताऊ जी ने बोला कि नहीं काका, हम लोग जब आ रहे थे ना तब भी ये कोई हमें परेशान कर रहा था। फिर बीच में चाचा बोलते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि कोई गांव का ही है जो ऐसे बदमाशी करके हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तब वो बूढ़ी काका बोलते हैं कि अरे जाने दो उस बात को, मैं बोल रहा हूँ मेरी बात मानो, चलो यहाँ से वापस। तब जो रोहित के ताऊ जी थे ये एकदम आवेश में आ गए। ये सीधा बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि कौन है, और ऐसा बोलते हुए इन्होंने कुल्हाड़ी बाहर निकाल ली। बूढ़े काका दोबारा बोल रहे हैं कि उसे अंदर रख और चल यहाँ से, पर भाई रोहित के ताऊ जी ने सुना नहीं। ये दोबारा पेड़ की तरफ देख के बोलते हैं कि अगर इतना हिम्मत है तो आ जा सामने, एक बार परेशान करना है तो सामने आके करना। अब जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तब अगले 10-12 सेकंड के लिए एकदम सन्नाटा हो जाता है। जब ताऊ जी ने देखा कि ऊपर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब ये मुड़ के अपने दोस्तों की तरफ जाने लगे। और जैसे ही ये मुड़े, ऊपर बरगद के पेड़ से एक आवाज आती है कि तू मुझे देखना चाहता है, मुझे बताएगा तू। अब जिस टोन में वो आवाज आ रही थी ना, इसे सुन के ताऊ जी और उनके बाकी दोस्त एकदम सहम से गए। ये सब लोग एक साथ आके खड़े हो जाते हैं और भाई ये देखते हैं कि उस बरगद के पेड़ से कोई धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि वो जो भी था वो ऊपर से ऐसे फ्लोट होते हुए नीचे की ओर आ रहा है। कोई हाथ पैर या टहनियों का सपोर्ट नहीं ले रखा उसने। और भाई जब वो सामने आई ना, तो इन्होंने देखा कि वो कोई 6 फीट की औरत है जिसने वाइट कफन ओढ़ा हुआ है पूरा। उसके आंख की पुतली एकदम सफेद, बाल एकदम सफेद, और जो ये पूरा होठ वाला एरिया था ये जैसे सिल दिया गया। उस औरत के मुंह का जबड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा था एकदम, और जो उसके बाल थे वो कमर तक आ रहे। बहुत ही ज्यादा भयानक मंजर था ये सीन। और जो रोहित के ताऊ जी थे वो एकदम गुस्से से लाल हो जाते हैं। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया भाई, जो कुल्हाड़ी उन्होंने पकड़ रखी थी हाथ में, वो कुल्हाड़ी फेंक कर मार दिया उस औरत की तरफ। और भाई साहब जैसे ही वो कुल्हाड़ी उस औरत के पास पहुंची ना, वो उसके शरीर के आर पार हो गई। उस प्रेत ने रोहित के ताऊ जी की तरफ उंगली करते हुए बोला कि मुझे इसका कलेजा खाना है, तभी मैं जाऊंगी यहां से। इसने मुझे बहुत परेशान किया है, कुल्हाड़ी भी फेंक कर मारा था मेरे ऊपर। बिना इसका कलेजा खाए तो मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। अब ये लाइन सुनते उस तांत्रिक ने और तेजी से मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब जो वहां आग जला रखी थी उसकी लपटें और ज्यादा इंटेंस होने लगी, और कुछ ही सेकंड के बाद जो वो प्रेत था ना वो कराहने लगता है।
कराते हुए उसने तांत्रिक को रुकने के लिए बोला और बोला कि ठीक है, मुझे इसका कलेजा नहीं चाहिए, मैं इस गांव को छोड़ के बहुत दूर चली जाऊंगी, पर मुझे ना सिर्फ इसका 2 बूंद खून पिला दो। वो खून पी के मैं बस चली जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए इसका कलेजा। जैसे ही उसने लाइन बोली, तांत्रिक ने ताऊ जी को एकदम मना कर दिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए आप इसको अपना खून नहीं देंगे, ये ऐसे ही छोड़ के जाएगी इस गांव को। मेरे पास इसका और भी इलाज है, आप ये काम एकदम मत कीजिएगा। इसके बाद उस तांत्रिक ने फिर से क्रिया स्टार्ट कर दी, पर काफी टाइम निकलने के बाद भी वो प्रेत वैसा का वैसा वहीं मौजूद रहता है। अब यहाँ रोहित के ताऊ का पेशेंस खत्म होने लगा। उन्होंने बोला तांत्रिक को कि अगर मेरे 2 बूंद खून से ये गांव छोड़कर चली जाएगी तो फिर आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं। तांत्रिक ने मना किया कि नहीं, ये काम मत कीजिएगा एकदम। पर यहाँ रोहित के ताऊ नहीं माने। उन्होंने पास की झाड़ी से एक कांटा तोड़ा और उस कांटे को अपनी उंगली में चुभाकर खून निकालने लगे। अब कुछ टाइम के बाद वो जो प्रेत गांव वालों को परेशान कर रही थी वो सबके सामने आ जाती है। यहाँ तांत्रिक ने अपने मंत्रों द्वारा उसे वश में करने की कोशिश की, पर बहुत कोशिश के बाद भी ये उनके काबू में नहीं आ रही थी। उस प्रेत ने रोहित के ताऊ जी की तरफ उंगली करते हुए बोला कि मुझे इसका कलेजा खाना है, तभी मैं जाऊंगी यहाँ से। इसने मुझे बहुत परेशान किया है, कुल्हाड़ी भी फेंक कर मारा था मेरे ऊपर, बिना इसका कलेजा खाए तो मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। अब ये लाइन सुनते उस तांत्रिक ने और तेजी से मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब जो वहाँ आग जला रखी थी उसकी लपटें और ज्यादा इंटेंस होने लगी